हेलो। आज की जो न्यू अपडेट है वो एक न्यू वैकेंसी को लेके है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें जो है वैकेंसीज आई हुई है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वैकेंसी की जो सबसे अच्छी बात है ये है कि इसकी जॉब लोकेशन है वो हमेशा दिल्ली रहेगी। एक तो ये बात नोट कर लो। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें वैकेंसी तो फिर भी कम रखी गई है, लेकिन फीस इसकी अच्छी खासी रखी गई है, जिसके कारण एक तो वैकेंसी कम है तो इसलिए फॉर्म भी बहुत कम आएंगे इसके। और फिर फीस भी इसमें अच्छी खासी रखी गई, तो जो बच्चा अप्लाई कर पाएगा तो उनके जो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो अभी वैकेंसीज कितनी है, फीस कितनी है, ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो एक ये बता देता हूँ कि इसमें जो टोटल फॉर्म जाएंगे वो मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार के बीच ही जाएंगे, इससे ज़्यादा इसके फॉर्म नहीं आएंगे। तो इसका ये है कि जो भी इसको अप्लाई कर देगा ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। कैसे क्या होगा वो आगे मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इसमें जो वैकेंसी है एमटीएस की, यूडीसी की, एलडीसी की और कुछ अदर पोस्ट है उनकी है। तो जैसा कि बता दिया, जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। और फिर जो टोटल पोस्ट है वे रखी गई है 19। इन ये नोट कर लेना कि पोस्ट रखी गई टोटल 19। और फिर इन 19 में भी क्या क्या रखी गई है, तो 2 तो यूडीसी की है और 2 एलडीसी की हैं। और इसके बाद है एमटीएस की 9 पोस्ट रखी गई है और अदर पोस्ट इसके अलावा जैसे कुछ स्टेनो की भी है। ये सब मिला के टोटल 19 पोस्ट है। तो 2 तो एलडीसी की हैं और 2 यूडीसी की हैं, 7 एमटीएस की हैं और जो 7 अदर पोस्ट हैं, तो टोटल 19 पोस्ट रखी गई हैं। और फिर इसके आगे जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें एमटीएस की तो रखी गई है ओनली 10th पास। जो भी 10th पास है वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलडीसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो एक तो रखा गया है कि 12th पास होना चाहिए। और फिर उसकी 30 WPM टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 अगर उसकी हिंदी में होनी चाहिए। इनमें कोई भी एक, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो 30 WPM होनी चाहिए और हिंदी सेलेक्ट करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इनके साथ ये है कि एक आपके पास 6 मंथ्स का कंप्यूटर बेसिक का कोर्स का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक ही इसमें मांग रखा है एलडीसी में। एमटीएस में तो नॉर्मल है कि ओनली जो भी कैंडिडेट 10th पास है वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखी गई है और एलडीसी के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। अब एज लिमिट के बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 700 फीस रखी गई है और एससी एसटी वाले 500 रखी गई है। तो इसमें कम कंपटीशन का यही मतलब है कि जैसे एससी एसटी वालों की अगर कहीं पे एससी एसटी वालों की फ़ीस नहीं लेते हैं तो वहाँ पे कम मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अब सबकी फ़ीस रखी गई है कुछ ना कुछ। तो अब वही बात है, अगर एससी एसटी वाले बच्चे अगर कोई 500 भी फी पे कर रहा है तो और 700 भी कर देंगे, 1000 भी कर देंगे। तो यही बात है कि या तो इसमें फॉर्म बहुत ही कम आएंगे, बहुत ही कम फॉर्म आएंगे, इसलिए इसका कंपटीशन भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो और जैसे अदर डिटेल्स है उसके लिए आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और जो अप्लाई लिंक है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अदर डिटेल्स के नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन मिलेगा टेलीग्राम पे और जो अप्लाई करने का लिंक रहेगा ना वो भी आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आपको सर्च करना है गवर्नमेंट जॉब गाइड, ये टेलीग्राम पे जाके। और जिस पे एसएससी की डिप्पी लगी होगी ना ये वाला ज्वाइन करना है, जिस पे एसएससी की डिप्पी लगी रहेगी और उसका जो हैंडल है गवर्नमेंट जॉब गाइड इन, ये उसका टेलीग्राम का लिंक है। तो ये आप जाके सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई भी और जो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो और अप्लाई करने का लिंक भी वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।